आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन का नंबर, उसके बाद नाउन का जेंडर और नाउन का केस पढ़ाऊंगा। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉमन एरर्स के नाम से प्रश्न आते हैं। उसमें प्रश्न नाउन के नंबर, नाउन के केस से भी आते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है क्रिया। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो क्रिया भी सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल होगा तो क्रिया भी प्लूरल होगा। समस्या उठता है कि कौन सा क्रिया सिंगुलर है, कौन सा क्रिया प्लूरल है। सामान्य तौर पर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जो क्रिया आता है वह सिंगुलर वर्ब कहलाता है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में जो क्रिया आता है वह प्लूरल वर्ब कहलाता है। सामान्य रूप से क्रिया का पांचवा रूप V5, यानी जिस क्रिया में S और ES लग जाए, जैसे राइट में लग गया S तो राइट्स, गो में लग गया ES तो गोज, यह हो गया आपका सिंगुलर क्रिया, इसको V5 कहते हैं। लेकिन गो, रन, प्ले क्रिया का पहला रूप है और यह पहला रूप आपका प्लूरल क्रिया कहलाता है। जहाँ तक सवाल उठता है, क्रिया का 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन मैं क्रिया के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या जब वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे तब करेंगे। अभी हमें नाउन और नाउन से संबंधित गलतियों पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिया का पहला रूप यानी V1 और क्रिया का पांचवा रूप यानी V5। V1 और V5, सबसे पहले देखिएगा, आप पढ़ते हैं पर्सन। पर्सन में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आया सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सेकेंड पर्सन में भी आएगा सिंगुलर और प्लूरल नंबर, और आपका थर्ड पर्सन में भी आएगा सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आपने पढ़ा होगा आई, प्लूरल होता है उसका वी। सेकेंड पर्सन में यू या दाव, और यहाँ यू, यहाँ आता है ही, सी, इट, राम, सीता, ए बुक, his friend, our teacher, your brother। और यहाँ आपका आता है प्लूरल में दे, और यहाँ देखिएगा आपका his friend सिंगुलर है लेकिन his फ्रेंड्स प्लूरल है। आवर टीचर्स प्लूरल है, और आवर ब्रदर्स प्लूरल है। कहने का अर्थ हुआ कि हीज का महत्व नहीं, आवर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स प्लूरल है, टीचर्स प्लूरल है, आवर ब्रदर्स प्लूरल है। अब चलिए क्रिया की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में V1 आता है यानी डू। सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में V1 आता है यानी डू। यहाँ भी आता है V1 यानी डू, यहाँ भी आता V1 यानी डू, लेकिन
थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्रिया का पांचवा रूप आता है, यानी डज आता है। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में, थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्रिया का पहला रूप आता है, यानी डू आता है। अब आप देखिएगा, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल यानी आई और वी, सेकेंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी दे, बॉयज, गर्ल्स। यहाँ देखिए 5 स्थान पर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन के प्लूरल यानी 5 स्थान पर क्रिया का पहला रूप यानी V1 आता है, यानी डू आता है। लेकिन एकमात्र थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्रिया का पांचवा रूप आएगा, चाहे डज आएगा। क्रिया का रूप पांचवा आएगा यानी डज आएगा। यानी सबसे अधिक प्रयोग होता है V1 का, और V5 मात्र आता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर, वह भी केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। कौन टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अब चलिए आगे की बात, अब हमको चर्चा करना है नाउन का नंबर। क्रिया के बारे में मैं व्याख्या आपको, वर्ब के बारे में पूरा व्याख्या, जब वर्ब का शुरुआत करेंगे चैप्टर का, वह वर्ब के बारे में आपको बेसिक फंडामेंटल ज्ञान के साथ साथ एडवांस भी बताएंगे। ग्रामर का जहाँ तक सवाल उठता है, मैं आपकी सुविधा के लिए ग्रामर का डिटेल से बताएंगे। और आपका टेलीग्राम जो चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में आपको इसका नाउन का, प्रोनाउन का जो भी है या सेट है, वह सेट आपको दे दिया जाएगा, आप उससे लिंक कर लेंगे और सेट आप बनाइएगा, उसकी हम व्याख्या करेंगे। यानी चैप्टर वाइज ग्रामर हो चाहे सेट हो, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, अथवा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या आपका सेट हो पूरा एसएससी का, बैंक का, या मैनेजमेंट का, या बैंक पीओ का, या आपका सुविधा के लिए अगर आपका क्लोज टेस्ट का सेट रहे, पारा जंबल सेंटेंस का रहे, या आपका आइडियम्स एंड फ्रेज रहे, जो भी रहेगा चैप्टर वाइज हम आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल में लिंक कर देंगे। सेट बनाइएगा, उसकी फिर हम व्याख्या करेंगे, आप अपना कमेंट देंगे, आप पूछेंगे, उसकी व्याख्या भी हम कर देंगे। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखना होगा, क्योंकि इंग्लिश से आप बहुत दिन दूर रहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते नहीं हैं, लेकिन अनेक परीक्षाओं में इंग्लिश कंपलसरी है। और ख़ास करके जो भारत सरकार ने अनाउंस किया CET, वह इंग्लिश कंपलसरी पेपर है। चाहे आप रेलवे का टेस्ट दें, बैंक का दें, इंश्योरेंस का दें, मैनेजमेंट का दें, सब के लिए CET जरूरी है। और CET में आपको इंग्लिश एक कंपलसरी पेपर है। अब चलिए नाउन, नाउन का नंबर होता है, नाउन का नंबर, नंबर को हिंदी बोलते हैं वचन। वचन यानी इंग्लिश में 2 वचन होता है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। मैंने बताया था अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये तो सामान्य बात है। अब नाउन कौन सिंगुलर है, वर्ब कौन सा सिंगुलर है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। आपके लिए पहला नियम यानी रूल्स ऑफ कॉमन एरर्स, रूल्स ऑफ कॉमन एरर्स। अब आपको पढ़े होंगे बचपन से नाउन का टाइप से प्रकार क्या है, पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन हमें यहाँ व्याख्या करना होगा केवल नंबर के संबंध में। या नाउन के टाइप से मतलब है नाउन यहाँ पर काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। जब नाउन काउंटेबल होगा तो वह सिंगुलर और प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल नाउन जिसको कहते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन प्रायः सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन प्रायः सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन में आता है आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन वह है जिसको हम तौल सकते हैं, जिसको छू सकते हैं और तौल सकते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, इंक या आपका वाइन, ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। व्हीट, राइस, पल्स, ये सब मटेरियल नाउन है। इसको हम
गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन तोल सकते हैं, छू सकते हैं। इसलिए वह नाउन है हमेशा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन प्रायः सिंगुलर होता है। जहाँ तक बात है दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन में कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भावना से सोचते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है, फीलिंग्स होता है, लेकिन उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं और उसको हम टच यानी छू भी नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं छू सकते हैं, नहीं तो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आपका वह चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन, बच्चा गिनाएगा, बचपन नहीं गिनाएगा। उसी प्रकार ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति गिनाएगा, लेकिन उसकी ऑनेस्टी वाई लग गया, ईमानदारी नहीं गिनाएगा। उसी प्रकार ब्यूटी में वाई लग गया, ब्यूटी आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेरे कहने का बात हुआ चाइल्डहुड हो, ब्यूटी हो या सीनियर इद्रिस हो, जिसमें प्राय वाई लगता है तो वह हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हुड होता है तो प्राय एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नेस, स्वीटनेस, ब्लाइंडनेस, अंधा गिनाएगा, अंधापन नहीं गिनाएगा। तो मेरे कहने का मूल अर्थ हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए सिंगुलर नाउन के साथ क्रिया भी सिंगुलर होगा। अब आप चलिए, पहला नियम, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ईच या एवरी। ईच और एवरी को हिंदी का अर्थ है दोनों का प्रत्येक। ईच और एवरी का हिंदी में अर्थ है प्रत्येक। दोनों का प्रयोग में अंतर, नाउन में नहीं। जब प्रयोग में अंतर होगा इसके लिए हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे, तो वह ईच कहाँ लगेगा और एवरी कहाँ लगेगा। लेकिन नाउन में होता है ईच और एवरी के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर नंबर में आएगा। नाउन किस में आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा, और क्योंकि नाउन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। ईच और एवरी का हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक। अब आपके सुविधा के लिए हम पहले गलत वाक्य लिखते हैं। जैसे ईच बुक्स कॉस्ट मच। हिंदी हुआ प्रत्येक किताब काफी महंगा है। अब देखिए यहाँ ईच के साथ नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। पहले मैंने बताया थे क्रिया का पांचवा रूप होता है सिंगुलर, और कॉस्ट में एस लगा हुआ नहीं है इसलिए पुल्डल है। कॉस्ट में एस लगा पुल्डल है यानी वर्ब वन है। क्योंकि ईच के साथ नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए यह हुआ गलत है। इसका सही रूप होगा ईच, नाउन सिंगुलर होगा तो एस हटेगा। ईच बुक, ईच बुक, और वर्ब सिंगुलर होगा एस लगेगा। ईच बुक कॉस्ट्स मच। अब यहां देखिएगा जिस नाउन में एस और यस लग जाता है प्राय वह नाउन पुल्डल होता है, जिस क्रिया में एस और यस लगता है वह क्रिया प्राय सिंगुलर। दोनों अपोजिट है। नाउन में एस और यस लगेगा तो प्राय जनरली वह नाउन पुल्डल हो जाता है, और जिस क्रिया में एस और यस लगता है तो वह प्राय सिंगुलर होता है। याद रहेगा, नाउन में एस यस लगा तो पुल्डल होगा। अब नाउन में एस और यस नहीं लगा तो वह सिंगुलर होगा। क्रिया में और एस और यस प्राय लग जाता है तो वह क्रिया हो जाता है सिंगुलर, और जिस क्रिया में एस और यस नहीं लगता वह क्रिया होता है पुल्डल। दूसरा सेंटेंस आपके सुविधा के लिए, एवरी गर्ल्स, गलत लिख रहे हैं हम, एवरी गर्ल्स do not study honestly. Every girls do not study honestly. प्रत्येक लड़की ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ती है। अब यहाँ देखिएगा एवरी के साथ नाउन होगा सिंगुलर, सिंगुलर में एस लगेगा नहीं लगेगा जी, इसलिए हो जाएगा एवरी गर्ल, एस हट जाएगा। और जब क्रिया होगा सिंगुलर तो एस लग जाएगा। एवरी गर्ल, डू नहीं होगा बल्कि डज नोट स्टडी, डज नोट स्टडी ऑनेस्टली।
एवरी गर्ल डू नॉट हमेशा होगा, पहला गलत वाक है, सब शुद्ध होगा। एवरी गर्ल से हट जाएगा, गर्ल्स हो गया पुल्डर, गर्ल हो गया सिंगुलर, डू हो गया पुल्डर और डज हो गया सिंगुलर। और डू और डज के बाद क्रिया हमेशा पहला रूप में होता है। डू डज के बाद हमेशा याद रखिएगा, जिस किसी वाक्य में डू आवे, डज आवे चाहे डिड आवे, डू डज डिड के बाद क्रिया का रूप हमेशा क्या होगा, पहला होगा V1। डू डज डिड के बाद क्रिया का रूप हमेशा V1 होगा। अब तो यह रहा कि अगर वह ईच और एवरी सब्जेक्ट का काम करता है, अगर मान लेते वाक्य में ईच और एवरी ऑब्जेक्ट का काम करे, वहाँ भी ईच और एवरी अगर ऑब्जेक्ट का काम करता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी अगर कोई नाउन आ गया ईच एवरी के साथ वह सिंगुलर होगा। लेकिन जहाँ तक क्रिया का सवाल है तो आपको पता होगा किसी भी वाक्य का क्रिया हमेशा कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसी भी वाक्य का क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब आपके सुविधा के लिए आपको देते ही मीट्स एवरी voters, they do not like every magazines, गलत वाक्य है। सीता एंड रीता प्लेज फुटबॉल एवरी डेज। अब यहाँ देखिए तीनों वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ही करता है, ही के अनुसार क्रिया मीट्स होगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्रिया आएगा सिंगुलर, ऐसे यहाँ सही है, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार यहाँ सही है। लेकिन एवरी के साथ नाउन हमेशा होगा सिंगुलर, इसलिए मेरे अनुसार वोटर्स गलत है, होगा वोटर। वोटर्स गलत है बल्कि वोटर का है। क्रिया कर्ता के अनुसार होता है, इसलिए ही के अनुसार मीट्स सही है, लेकिन एवरी के अनुसार वोटर्स नहीं होगा, केवल वोटर होगा सिंगुलर। उसी प्रकार दे है थर्ड पर्सन का पुल्डर, इसलिए इसके साथ डू सही है। दे डू नॉट लाइक, और लेकिन एवरी के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए मैगजीन होगा। क्या होगा? मैगजीन, पत्रिका। उसी प्रकार सीता एंड रीता दो व्यक्ति है, दो के लिए नाउन हमेशा क्या होगा? पुल्डर। दो व्यक्ति है, थर्ड पर्सन का पुल्डर हो गया, और थर्ड पर्सन के पुल्डर में क्रिया होगा पुल्डर, और पुल्डर क्रिया में कभी भी एस और यस नहीं आएगा। प्ले, दे प्ले फुटबॉल एवरी डे नहीं होगा, बल्कि एवरी के साथ नाउन हमेशा एवरी डे। मेरे कहने का अर्थ हुआ ईच और एवरी अगर कर्ता का काम करता है तो क्रिया सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा, और ईच और एवरी अगर ऑब्जेक्ट का स्थान पर है तो वहाँ पर क्रिया को टच नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य का क्रिया कर्ता के अनुसार होता है। इसलिए लेकिन ईच और एवरी ऑब्जेक्ट पर है, लेकिन ईच और एवरी ऑब्जेक्ट का स्थान पर रहे, वहाँ हमेशा ईच और एवरी के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर नाउन में कभी भी एस और यस नहीं होगा। अब आपका नाउन का दूसरा नियम, है वह नियम है अगर दो सेम नाउन अगर दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुट जाता है, अगर दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुट जाता है तो दोनों नाउन सिंगुलर होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा।
दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुट जाए, जुटने के बाद दोनों नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस द सेम नाउन, वही नाउन जो नाउन पहला वही नाउन यहाँ चाहिए, प्लस वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। हो गया नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस द सेम नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर। अब यहाँ एनबी क्या है, दोनों नाउन, बोथ नाउन, यह भी और यह भी, बोथ नाउन्स विल बी इन सिंगुलर नंबर। दोनों नाउन किस में होगा, हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सुविधा के लिए हम गलत लिखते हैं, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स रन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ अर्थ हो गया स्टूडेंट्स, एक एक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ वह गलत है, पूछे का है। स्टूडेंट और स्टूडेंट दोनों सेम नाउन है, स्टूडेंट और स्टूडेंट दोनों सेम नाउन है। और आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो दोनों नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब इसका सही होगा, इसका मैं काट दिया, गलत है ये, सही इसका होगा स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट। जब क्रिया सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, एस और ईएस, रन्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। शुद्ध होगा स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट रन्स फॉर गवर्नमेंट जॉब। अर्थात दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुट जाए, वहाँ नाउन भी सिंगुलर होगा दोनों और वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब आपके सुविधा के लिए दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इसका है वर्ड्स फॉर वर्ड्स वेयर claimed। इसका अर्थ हुआ वर्ड्स फॉर वर्ड्स, एक एक शब्द, वर्ड्स फॉर वर्ड्स, एक एक शब्द, वेयर क्या किया गया, क्लेम रट लिया गया, एक एक शब्द को रट लिया गया। अब चलिए वर्ड और वर्ड तो सेम नाउन है, इसे दोनों नाउन क्या सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ड्स नहीं होगा बल्कि वर्ड फॉर वर्ड, क्योंकि दो सेम नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है फॉर। जो दोनों नाउन सेम हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। और सिंगुलर वर्ब वेयर नहीं बल्कि वाज होगा, सिंगुलर वर्ब वेयर नहीं बल्कि वाज होगा, वाज क्लेम्ड। वर्ड फॉर वर्ड वाज क्लेम्ड, वर्ड फॉर वर्ड वाज क्लेम्ड। और एक एग्जाम्पल और हम देना पसंद करेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तीसरा एग्जाम्पल है buses after buses ply on this road। ply में बस का चलना, ply मीन्स गाड़ी का चलना। अब देखिए दोनों सेम नाउन है, जब दोनों सेम बीच में प्रीपोजिशन है तो दोनों नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर नाउन में कभी भी एस और एस नहीं लगता है, और क्रिया भी होगा सिंगुलर, और पढ़ाए थे सिंगुलर क्रिया में एस और ईएस लग जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा बस
आफ्टर बस प्लाई, वाई बदल जाता है ईएस में, वाई किससे बदलेगा, ईएस में, प्लाइज वर्ड्स बस आफ्टर बस प्लाइज ऑन दिस रोड। जिस क्रिया के अंत में वाई रहता है उसको हमेशा जब पुल्डर सिंगुलर करेंगे, जैसे प्लाई से प्लाइज, प्लाई हो गया सिंगुलर V1, और V5 हो जाएगा प्लाइज। उसी प्रकार आपका फ्लाई V1 फ्लाइज हो जाएगा, उसी प्रकार कराई से कराइज है ना। तो मेरे अनुसार कैसे बदलेगा, इसको पढ़ाएंगे मिस स्पेल्ट वर्ड से, इसको पढ़ाएंगे मिस स्पेल्ट वर्ड। यहाँ तत्काल ही जान लीजिए, अगर दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाता है तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब चलिए नेक्स्ट अगला नियम, तीसरा नियम। अब आपका तीसरा नियम है, अगर तीसरा नियम है, अगर दो अलग अलग नाउन यानी दो डिफरेंट नाउन्स प्रीपोजिशन ऑफ से जुट जाए, दो डिफरेंट नाउन्स प्रीपोजिशन ऑफ से जुट जाए तो हमेशा ऑफ के पहले जो नाउन आता है प्रथम नाउन, उसके आगे आर्टिकल द आएगा। दूसरा नियम, ऑफ के पहले जो नाउन है उस वाक्य का क्रिया उसी पहले नाउन के अनुसार होगा, और हमें ऑफ के बाद दूसरा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है ऑफ के पहले पहला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ऑफ के पहले का नाउन पहला नाउन अगर प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है द प्लस नाउन, वो नाउन पहला फर्स्ट प्लस प्रीपोजिशन ऑफ प्लस नाउन सेकेंड प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन फर्स्ट। याद रखिएगा, अगर दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो दोनों नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, लेकिन दो अलग अलग नाउन अगर प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ता है उस वाक्य का क्रिया पहला नाउन के अनुसार होता है, और पहला नाउन के आगे आर्टिकल प्रायः द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सुविधा के लिए हम गलत वाक्य लिखते हैं, फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल। हिंदी अर्थ हुआ, इस गार्डन का फूल अनेक है, वह सुंदर दिखता है। अब देखिए वाक्य में गलती कहाँ है, गलत यह है, फ्लावर्स ऑफ लग गया तो पहले द आएगा, आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन। आप देखिए ऑफ के पहले फ्लावर्स है तो क्रिया किसके अनुसार होगा, फ्लावर्स के अनुसार। फ्लावर्स है प्लूरल, और प्लूरल क्रिया में कभी भी एस और यस नहीं आते, इसे लुक्स नहीं होगा बल्कि लुक होगा, लुक ब्यूटीफुल। यानी फ्लावर्स ऑफ दिस, इसके अनुसार क्रिया होगा लुक, या प्लूरल है क्रिया भी होगा प्लूरल। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, गोल्ड ऑफ दीज शॉप्स सीम फेक। अब देखिए फेक माने नकली या जाली, फेक मतलब नकली या जाली, और सीम माने मालूम पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ऑफ के पहले क्या है, गोल्ड, ऑफ के पहले गोल्ड है तो आर्टिकल क्या लगेगा, द, यह वह गलत है, इसका होगा द गोल्ड ऑफ दीज, दीज प्लूरल है, दीज क्या है प्लूरल है, शॉप्स क्या है प्लूरल, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब ऑफ के पहले क्या, गोल्ड, गोल्ड है सिंगुलर, इसलिए क्रिया इसके अनुसार होगा, गोल्ड ऑफ दीज
शॉप्स क्या होगा, सीम नहीं बल्कि सीम्स फेक। जिस क्रिया में एस और एस लग जाएगा तो वह क्रिया हमेशा सिंगुलर होगा। गोल्ड ऑफ एक और एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट आपका है टी ऑफ फाइव गार्डन्स। टी ऑफ फाइव गार्डन्स, 5 चाय बागान की चाय क्या हुआ, हैव बीन एक्सपोर्टेड, निर्यात किया गया। 5 बागानों के चाय को निर्यात किया गया। गलत वाक्य, क्यों गलत है, ऑफ टी के साथ ऑफ है, जब ऑफ लगा हुआ है तो आर्टिकल क्या आएगा, हमेशा द आएगा। द टी ऑफ 5 गार्डन। ऑफ के बाद नाउन पुल है, इस पर ध्यान नहीं देगा। ऑफ के पहले नाउन सिंगुलर है इसलिए क्रिया सिंगुलर होगा, और सिंगुलर क्रिया हैव नहीं होता बल्कि हैज बीन एक्सपोर्टेड। कोई दिक्कत, अगर 2 अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन ऑफ से जुट जाता है तो उस वाक्य का क्रिया प्रथम नाउन के अनुसार होगा, और प्रथम नाउन के आगे आर्टिकल द लगेगा। नेक्स्ट, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि क्रिया कौन सा सिंगुलर है और कौन सा क्रिया प्लूरल है। तो मैंने पहले बताया है कि वर्ब के बारे में विस्तृत जानकारी, कंप्रिहेंसिव नॉलेज हम वर्ब के चैप्टर में देंगे। फिर भी चूंकि नाउन का शुरुआत हुआ है तो फंडामेंटल तो बताना ही पड़ेगा। अब चलिए वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अब देखिए सिंगुलर वर्ब में आता है इज, प्लूरल में आता आर, सिंगुलर में आता हैज, प्लूरल में आता हैव, सिंगुलर में आता है डज, प्लूरल में आता है डू, सिंगुलर में आता है वाज, प्लूरल में आता है वेयर, सिंगुलर में आता क्रिया का 5वां रूप, प्लूरल में आता क्रिया का V1 रूप। V5 का मतलब हो गया क्रिया के पहला रूप में एस और ईएस, जैसे प्लेस, रन्स, राइट्स,